हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज का पार्ट 2 यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जीके का प्रैक्टिस सेट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स जो NTPC ग्रुप डी या फिर SSC रेलवे या SSC GD किसी का तैयारी कर रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर। ठीक है, इसमें कुल हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है मिक्स होंगे इसमें। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े किस पत्ते पर पलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। चलिए और भी इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, एशिया प्रशांत में पाए जाने वाले अधिकतम रेशम के कीड़े का प्रकार जो है वो बॉम्बिक्स मोरी होता है, जो अपने मजबूत और चमकदार रेशे के लिए जाने जाते हैं। एशिया में पाए जाने वाले अधिकतम रेशम के कीड़े जो है वो शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तलचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और भी कुछ हम लोग। तो देखिए, तलचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है। तालचेर कोयला क्षेत्र से दैनिक 2.4 लाख टन कोयला उत्पादित होता था। यह कोयला क्षेत्र ओडिशा के अनुगुल जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो देखिए, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही आंसर। चलिए और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के दौलताबाद ले जाने का फैसला किया। फिर कुछ समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने पानी की किल्लत की वजह से दिल्ली में वापस आ गया और दिल्ली को ही अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, क्या है कि भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान कौन सा था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन था। और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोल सकते हैं, भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान है जिसमें एक ऑर्बिटर व्हीकल्स को मंगल ग्रह की दीर्घवृत्त कक्षा, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलिप्सॉइडल ऑर्बिट में परिक्रमा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन में PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, तो PSLV C-25 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और भी डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है और प्रत्येक तिल्ली का एक विशेष मतलब होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रतौंधी, जिसको इंग्लिश में हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है जान लीजिए, वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय कवि जो है वो कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा भास्कराचार्य। सही आंसर। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय कवि भास्कराचार्य जी थे। भास्कराचार्य जी ने पाई का मान 3.14166 निकाला, जो वास्तविक मान के बहुत ही करीब है। भास्कराचार्य का जन्म 12वीं सदी के कर्नाटक के बीजापुर नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो किसने डाला था। तो ये डाला था भारत शासन अधिनियम 1935 ने डाला था। चलिए और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान को बनाने में विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग कानूनों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर ने हैदसपस के युद्ध में किसे हराया था। क्या है? सिकंदर ने हैदसपस के युद्ध में किसको हराया था। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हेराइकल्स को हराया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए और भी कुछ जान लेते हैं। तो इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। यह उपाधि उन्हें पहले प्राचीन रोमन वक्ता सिसरो के द्वारा प्रदान की गई थी। हेरोडोटस एक प्राचीन यूनानी लेखक, भूगोलवेता और इतिहासकार थे। इनका जन्म प्राचीन यूनानी शहर हेलिकार्नासस में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये आपका हो जाएगा यूरी गागरिन।
ठीक है, यूरी गागरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी कुछ जान लेते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो यूरी गागरिन था। इनका पूरा नाम यूरी अलेक्सेविच गैगरिन था। 27 मार्च 1968 को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान गैगरिन और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर व्लादिमीर सेरेगिन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा एनीमिया। राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ जान लेते हैं। तो देखिए लोह जिसको आयरन भी बोलते हैं तो की कमी के कारण जो है वो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं जिसको हम लोग इंग्लिश में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं की कमी या निष्क्रिय लाल मुक्त कोशिकाओं जिसको हम लोग इनएक्टिव रेड ब्लड सेल के कारण होता है। इससे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर महल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जहांगीर महल स्थित है। ठीक है, तो देखिए और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जहांगीर महल स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन जिसको इंग्लिश में रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा किले में है। ठीक है, जहांगीर महल कहा जाता है इसको, लेकिन इसे अकबर ने बनवाया था। यह आगरा के किले की सबसे बड़ी इमारत है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये आपका महानदी पर बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर। इसके बारे में हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनी हुई है। हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण जो है वो 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1953 ईस्वी में बनकर के पूर्ण हुआ था। इस बांध की लंबाई जो है वो 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, हीराकुंड बांध में 2 अलग अलग जल विद्युत गृह भी मौजूद है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थी। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने वाले 3 लोग थे। ये वो ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी और एक दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। ये सभी ने मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो देखिए निष्क के नाम से स्वर्ण मुद्राएं जाना जाता था। ठीक है, तो देखिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए प्राचीन काल में यज्ञों में राजा लोग ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा में देने के लिए सोने के बराबर तौल के टुकड़े कटवा लिया करते थे जो निष्क कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? ये आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने नेतृत्व किया था जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गया था उसके बाद। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। तो देखिए राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 15 मई 1817 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। अपनी दानशीलता के कारण उन्होंने प्रिंस की उपाधि दी गई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। देखिए पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच एक जलडमरू मध्य है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी से जोड़ती है। पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई जो है वो 53 से लेकर के 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वास्तुशिल्प से सुर्खी किस काल में शुरू हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा सल्तनत काल में हुई थी। फ्रेंड्स देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी आपको कुछ लगा हो, त्रुटि लगा हो, तो आप उसको नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। ठीक, और हाँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री में हर चीज़ों का PDF मिल सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।